एक अच्छी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में रामायण, महाभारत और गीता की पढ़ाई होगी। इन्हें स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दी है। राज्य सरकार की ओर से इस दिशा में कदम उठाने की बात तब कही जब रामचरितमानस पर कई विवादित बयान सामने आए हैं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय विजय। आज के वीडियो में मैं आपको रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा, पर इससे पहले जान लीजिए कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दरअसल रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने 11 जनवरी 2023 को नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में एक अर्नगल टिप्पणी की थी। उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहा था, समाज को बांटने वाला ग्रंथ बताया था। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस दलितों, पिछड़ों को शिक्षा ग्रहण करने से रोकता है। इसके बाद रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का भी विवादित बयान सामने आया था। सपा नेता ने कहा था कि करोड़ों लोग इस किताब को नहीं पढ़ते हैं, वह इसमें सब बकवास है। मौर्य ने रामचरितमानस के कुछ अंश को आपत्तिजनक बताते हुए उसे हटाने की भी मांग की थी। उन्होंने कहा था अगर ये अंश न हटा पाए तो पूरी किताब को ही बैन कर देना चाहिए। तो ये थे वो कारण जिनका मजबूत जवाब देना आवश्यक था, और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रामचरितमानस को पाठ्यक्रम में शामिल कर उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो राम या रामायण के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। अब जानिए ऐसे लोगों के लिए शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। सीएम शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल में विद्या भारती के सुघोष दर्शन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा हमारे रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता अमूल्य ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में मनुष्य को नैतिक व पूर्ण बनाने की और संपूर्ण बनाने की क्षमता है। मैं मुख्यमंत्री होने के नाते कह रहा हूं कि धर्म ग्रंथों की शिक्षा हम शासकीय विद्यालयों में भी देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम गीता सार पढ़ाएंगे, रामायण जी, रामचरितमानस जी को पढ़ाएंगे, महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए भगवान राम को। तुलसीदास जी ने इतना महान ग्रंथ लिखा है, ऐसा ग्रंथ कहीं मिलेगा क्या। सीएम ने कहा रामचरितमानस जैसे ग्रंथ देने वाले तुलसीदास जी को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे लोग जो हमारे इन महापुरुषों का अपमान करते हैं वो सहन नहीं किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में हम इन पवित्र ग्रंथों की शिक्षा देकर हम अपने बच्चों को नैतिक भी बनाएंगे और पूर्ण भी बनाएंगे। सीएम चौहान ने कहा कि कुछ लोग देश में ऐसे भी हैं जिन्हें हमारी संस्कृति, आध्यात्म, धर्म, महापुरुषों की आलोचना करने में ही आनंद आता है। ऐसे लोग मूढ़ हैं। ये लोग यह नहीं जानते कि देश का वे कितना नुकसान कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के विचारों से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप भी भगवान राम व रामायण के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले लोगों को कुछ जवाब देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। कमेंट में लिखकर पूरे देश को जवाब दीजिए। अब अलविदा, आगे ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए।